हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट को देखेंगे। जो कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उससे एक्स्ट्रा भी बहुत सारे कंसेप्ट्स को हम लोग समझने वाले हैं, जो कि बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो आइए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? जितना दूर तक प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस ट्रेवल करे वही उसका रेंज कहलाता है। मान लेते हैं आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका था इनिशियल वेलोसिटी v नॉट पे और इनिशियल एंगल थीटा नॉट पे, तो इसने ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ग्राउंड पे उसने कवर किया। इसी को आप बोलोगे रेंज बोलोगे, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलोगे, कुछ भी बोलोगे। सो आप देखो रेंज कैसे निकालोगे। आपको डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आपको वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है v नॉट कॉस थीटा नॉट, और टाइम ऑफ फ्लाइट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। टाइम ऑफ फ्लाइट आपने tf क्या निकाला है, वीडियो में देखे हैं, 2v नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला था? जो वर्टिकल वेलोसिटी को आपने 0 किया था तो उससे हाफ टाइम निकला था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। और इनिशियल जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है v नॉट कॉस थीटा नॉट। सो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही रेंज होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट इज v नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू 2v नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी। और यहाँ से आ जाएगा, देखो, v नॉट स्क्वायर 2 cos थीटा नॉट इंटू साइन थीटा नॉट बाई जी। एंड आपको मालूम है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल। सो v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी। सो आपको रेंज का वैल्यू ये निकल कर के आया, ठीक है। अब ये रेंज मैक्सिमम किस एंगल पर फेंके? सपोज करो कि आप ज़्यादा एंगल पर फेंक दिए तो ना ऐसे चला जाएगा प्रोजेक्टाइल, कम एंगल पर फेंकोगे तो प्रोजेक्टाइल ऐसे होगा, और ज़्यादा एंगल लोगे तो प्रोजेक्टाइल इतना दूर पे जाएगा। मीन्स कि यदि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v नॉट, यदि ये कांस्टेंट हो, आपके पास फेंकने की जो ताकत है ना वो फिक्स है, इससे ज़्यादा ताकत से आप फेंक नहीं सकते हो। तो कितना एंगल पर मारें बॉल को हम लोग हिट करें या बॉल को फेंकें कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाए। मीन्स कि कोई यदि क्रिकेटर हो जो कि फिजिक्स भी से जाने अच्छे से, तो वो क्या करेगा, उसी एंगल पर हिट करेगा ताकि सीधे बाउंड्री वॉल के बाहर जाए। तो आप देखो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होगा, आप इसमें क्या चेंज कर सकते हो, v नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा को मैक्सिमम कर दो। सो साइन 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू 1, और मैक्सिमम वैल्यू साइन का क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। आपको मालूम है कि साइन थीटा -1 से 1 के बीच में रहता है। अब ये मत सोचना कि ये 2 थीटा नॉट है तो अलग हो गया, मीन साइन का वैल्यू इसी दोनों के बीच में हो सकता है। सो आपको देखो यहाँ से इसको 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई जी। और ये कितना एंगल पर होगा, मीन्स कि 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू, देखो ये होता है साइन 90 के इक्वल। सो 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। सो 2 थीटा हो गया 90 डिग्री और थीटा नॉट हो गया आपको 45 डिग्री। सो 45 डिग्री एंगल पर यदि फेंका जाए, मान लो ये 45 डिग्री एंगल इस पर फेंका जाए तो सबसे ज़्यादा इसका रेंज होगा 45 डिग्री पर। सो आपको 45 डिग्री एंगल पर फेंक करके मैक्सिमम रेंज आप अचीव कर सकते हो। क्लियर है? और मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना होगा, v नॉट स्क्वायर बाई जी, मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई जी। क्लियर है? अब लोग रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच का जो रिलेशनशिप है ना उसको भी एक बार समझ लेते हैं, उस पर नीट वगैरह में प्रॉब्लम आते हैं। अब सपोज करो कि आपसे पूछा जाए कि इसको मैक्सिमम रेंज टारगेट करते हुए किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, तो उस मैक्सिमम रेंज के केस में जो हाइट होगा ना वो कितना होगा। मीन्स कि मैक्सिमम रेंज जैसे बोल दिया, मीन्स वो क्या हुआ, 45 डिग्री एंगल पर फेंका गया होगा। सो आप देखो कि हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2g, और रेंज का फॉर्मूला कितना अभी हम लोगों ने देखा है, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी। ये दोनों के बीच में संबंध है।
अब ये देखो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा नॉट आपने कर दिया फिक्स 45 डिग्री, तो हाइट कितना हो गया, देखो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, सो बाई 2g, और यहाँ से हो गया वी नॉट स्क्वायर बाई 4g। और आपने देखा है कि 45 डिग्री के लिए रेंज का वैल्यू कितना होता है वी नॉट स्क्वायर बाई जी, मीन्स कि ये रेंज बाई 4। इसको मैं आर मैक्स कर देता हूँ बिकॉज मैक्सिमम रेंज होता है ये। सो हाइट हो गया आर मैक्स बाई 4। सो यदि इसमें रेंज यदि आर मैक्स हो रहा हो 45 डिग्री पर, तो ये हाइट कितना होगा आर मैक्स बाई 4। क्लियर है। सो हम लोग को रेंज और हाइट के बीच का जो रिलेशनशिप है ना वो भी जानना चाहिए। सो क्लियरली मैं यदि लिखूँ रेंज बाई हाइट, तो रेंज का वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी, एंड हाइट हो गया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2g। सो जो कॉमन टर्म है उसको कैंसिल कर दो, और ये हो गया साइन 2 थीटा नॉट का वैल्यू होगा 2 साइन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा नॉट, और नीचे में ये 2 की जगह यहाँ आ जाएगा। सो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया 4 कॉट थीटा नॉट। सो रेंज इज इक्वल टू हाइट इंटू 4 इंटू हाइट कॉट थीटा नॉट, और यहाँ से आप बोल सकते हो कि tan थीटा नॉट हो गया 4h/r। सो ये रिलेशनशिप को ना आप ध्यान में रखा करो। सपोज करो कि आपसे पूछ दे कि यदि हाइट और रेंज इक्वल है, तो फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। सो ये जब इक्वल कर दोगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा नॉट इज इक्वल टू 4 के इक्वल हो जाएगा, और थीटा नॉट हो जाएगा tan इनवर्स 4 के इक्वल, और ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 76 डिग्री के। सो इसी पर आपको नीट का प्रॉब्लम है। देखो द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज। तो हम लोग ने देखा कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम जो यदि इक्वल होगा तो r होता है 4h cot थीटा, और यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4 एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। सो ये सब प्रॉब्लम कभी कभी पूछ देते हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए। सो इसका आंसर क्या होगा बी होगा। तो मेरे ख्याल में हॉरिजॉन्टल रेंज के कंसेप्ट को आप समझ गए। अब देखो जो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ना वो दो एंगल के लिए इक्वल होता है, उसको हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। अभी देख लेते हैं आपके बुक में क्या क्या दिया गया है। देखो यही सारी बातें आपके बुक में दी गई है। रेंज का जो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम वैल्यू निकाल दिया।